हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में आपका जो चैप्टर चल रहा था वो कौन सा था बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को समझते हुए यहाँ पे चलेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dy माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू 0। यानी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो भाई देखो, जो x वाले टर्म होंगे वो dx की तरफ करना है और जो y वाले टर्म होंगे वो dy की तरफ कर देना है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट यहाँ पे हम करेंगे। देखो, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करूँ तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाई माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो माइनस का टर्म है ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचा? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, यानी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाई इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। ठीक है, अब x वाले टर्म dx की तरफ और y वाले टर्म, तो यहाँ पे y वाला तो कोई टर्म दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये x का टर्म है, इधर जाएगा, डिवाइड में होगा, तो इधर ओनली बच गया क्या? dy इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये अपॉन में आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है ना, और यहाँ पे dx। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो y इंटीग्रेशन 1dy क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, इसका कैसे करोगे? तो इसको हम लेट कर लेंगे भाई, अगर ये ले ले, यानी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को लेट कर ले t, तो इसका जो डेरिवेटिव है हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे। देखिए भाई, यहाँ पे आप लेट करो, लेट e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x। अब जब माइनस x को x पढ़ा है तो भाई इसका डेरिवेटिव तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, t का dt बाई डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे बच्चा वैल्यू निकालो इसकी, यानी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स की वैल्यू। तो भाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और इस dx को इधर भेज देते हैं, इज इक्वल टू dt हो जाएगा, है ना। तो पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? dt, यानी इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वो कितनी? dt। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू, बच्चे इसकी पूरी वैल्यू क्या है? dt। तो यहाँ पे dt लिख दिया, और पूरे के अपॉन में इसको क्या लेट किया था हमने? t, तो t लेट कर दिया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? y, और इसका log mod ऑफ t प्लस से कर दो, तो y इज इक्वल टू log mod t की वैल्यू क्या थी बच्चे? किसको लिए? e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस x, है ना, प्लस सी। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, है ना। छोटा सा क्वेश्चन था पर इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग क्या करेंगे भाई? अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो भाई आगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपका है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो कि मैं यहाँ पे नोट कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है y इंटू लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है,
माइनस वाले टर्म को हम उधर भेज दे रहे हैं, तो इधर बच गया y log y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई। ठीक है, तो इधर dx है, हमने dx लिख लिया। ठीक, और ये x वाला टर्म था नीचे आ गया डिवाइड में, इज इक्वल टू डी वाई, और ये इंटू में है ना y वाला टर्म, तो ये अपान में आ जाएगा y इंटू लॉग y। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखो इसका तो इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, तो लेट लॉग y इज इक्वल टू टी। अब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव, तो log y का 1/y, ठीक है, इज इक्वल टू dt बाई dy। ठीक है, dt बाई dy। तो यहाँ से dy की वैल्यू निकालिएगा बच्चे, dy की वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए dy का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो dy इज इक्वल टू y का मल्टीप्लाई dt से हो जाएगा तो y dt होगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dy, तो dy की वैल्यू क्या है y dt लिख देंगे अपॉन, नीचे क्या था बच्चा y है, y लिख दिया, और log y को हमने लेट किया है t, तो इसकी जगह पे इंटू में t, y से y कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा log mod ऑफ x, ठीक, इज इक्वल टू 1/t dt log mod ऑफ t, और प्लस log c। देखो जब भी सारी टर्म आपके log में हो तो हम log c लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे c ना लिख के log c लगा दीजिएगा। ठीक है, देखो भाई अब यहाँ से log mod ऑफ x इज इक्वल टू log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, यानी log क्या हो जाएगा c इंटू टी। ठीक, फॉर्मूला log mn का लगाए, यानी देखो log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn होता है ना, तो m ये था n ये था, तो क्या हो गया log mn। ठीक है ना, log से log कैंसिल हो गया, तो मॉड x, यानी x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना सी टी। ठीक, तो x इज इक्वल टू सी, और t की वैल्यू क्या थी भाई, t किसको लिया log y, तो log y हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। और इसके बाद अगर आप और सॉल्व करना चाहिए तो और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक भी करेंगे क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है आपका, यानी कौन सा था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, अगर प्रूव करना होता, ठीक है, तो इसके आगे और सॉल्विंग करते, लॉ की प्रॉपर्टी लगा देते, है ना। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू सी log y। ठीक है, अगर आपको प्रूव करने के लिए बोल देता तो आप और आगे तक सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगर नहीं बोला गया तो यहाँ तक कर दीजिए, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है क्या कि e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। देखो भाई, इसको आप ऐसे लिखिए e की पावर x tan y, ठीक है, dx इज इक्वल टू, ये वाला टर्म उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, तो माइनस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy। ठीक है, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो e की पावर x tan y dx इज इक्वल टू, नहीं भी करेंगे ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, माइनस अंदर कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा क्वेश्चन, है ना। देखो तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भाई e की पावर x प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा, और sec स्क्वायर y dy हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही चेंज होगा। अब यहाँ पे dx है, dx लिख दिया, और e की पावर x है, e की पावर x लिख दिया।
अब ये वाली x वाली टर्म नीचे आ जाएगी, है ना, e की पावर x माइनस 1 हो जाएगा बच्चे, इज इक्वल टू इधर क्या है सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन में क्या हो जाएगा tan वाई। ठीक, अब इंटीग्रेशन का साइन डाल दिए। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका भी कोई डायरेक्ट मेथड थोड़ी नहीं, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करोगे। भाई इसको लेट कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, tan वाई को लेट करेंगे क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे रखा हुआ है सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, तो देखो लेट e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x 1 का 0 हो जाएगा, t का dt बाई dx हो जाएगा, है ना। तो e की पावर x dx इज इक्वल टू बच्चा dt आ जाएगा, है ना। e की पावर x dx इज इक्वल टू dt आ गया। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम लेट करेंगे कि लेट tan y इज इक्वल टू यू, लेट कर लो, एक ही नहीं है, टी इसको लिया तो टी उसको नहीं लेट कर सकती, इसको यू वी कुछ भी लेट कर लीजिए। ठीक है, तो tan y का सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी यू बाई डी वाई हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर y और डी वाई का मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू डी यू हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकल आई, है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन e की पावर x dx, e की पावर x dx की वैल्यू कितनी है dt, तो मैंने dt लिख दी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू बच्चे कितने e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू टी लिखा, तो यहाँ पे मैंने इस t लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू लगा दिया, इंटीग्रेशन। अब सेक स्क्वायर बाई डी वाई, सेक स्क्वायर बाई डी वाई की वैल्यू कितनी है डी यू अपॉन, अब tan वाई को कितना लिया u, तो u हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ t इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ u प्लस लॉग c, सारी टर्म है। अब यहाँ से सॉल्व करके बता पाओगे, बताओ भाई इसका आंसर बताओ, बताइएगा बताइएगा। ठीक है, बताओ भाई, फिर से log m प्लस log n का फॉर्मूला बन गया, तो देखो लॉग मॉड ऑफ t इज इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा सी यू, है ना, लॉग से लॉग कैंसिल है, t इज इक्वल टू कितना सी यू, तो t की वैल्यू क्या थी, t किसको लिख किया e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू सी। ठीक, u की वैल्यू क्या थी, u कहाँ चला गया भाई, u, हाँ u tan बाई, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया वो क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, नोट करिएगा बच्चे, e की पावर x माइनस 1 इंटू सी इंटू tan वाई, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया होगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करिएगा। ठीक है, समझ के करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।